नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन लक्ष्य एजुकेशन पे। तो बीएसटीसी 2026 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो बहुत ही नज़दीक है, 31 जनवरी 2026 है। तो जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म भर दें, क्योंकि साइट फिर अब लगभग 2 ही दिन बचे हैं, तो साइट तो वैसे भी चल रही है। तो जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और ये भी ना सोचे कि डेट आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार डेट आगे बढ़ चुकी है। तो ये उम्मीद करना कि डेट अब आगे बढ़ जाएगी तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। और जिसको फॉर्म भरना है, जिसको तैयारी करनी है और जिसको बीएसटीसी करनी है, वो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, तो अब आप लेट हो रहे हो तो वो आपकी खुद की गलती होगी, फिर रह जाते हो तो उसमें किसी दूसरे को दोष देना गलत है। आपको पता है कि हमें बीएसटीसी करनी है, तो फॉर्म भर जितना जल्दी हो सके उतना आप फॉर्म भर दें। बाकी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीएसटीसी 2026 के सिलेबस के बारे में और किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं आगे बीएसटीसी के बारे में। ठीक है, और सिलेबस के अंदर किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन सी सब्जेक्ट इसके अंदर आती है, कैसी रणनीति है, सभी की जानकारी हम एक साथ इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो करते हैं शुरुआत। देखो, सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन हम आज कर लेते हैं। देखो, सिलेबस के अंदर 4 पार्ट के अंदर आपका सिलेबस डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसके अंदर 50 प्रश्न होंगे और 50% होंगे और 150 अंक होंगे। कैसे होंगे? दो टोटल पेपर के अंदर आपके 200 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। टोटल जो प्रश्न है वो 200 है और उनके अंक कितने होंगे? 600 अंक होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 600 जो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं जिसके अंदर रीजनिंग पूछी जाएगी। रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे और 150 अंक होंगे। कितने होंगे? 50 प्रश्न होंगे और 150 अंक होंगे। सेकंड, राजस्थान की सामान्य जानकारी, इसके 50 प्रश्न होंगे और 150 अंक होंगे। सेम ही शिक्षण अभिरुचि होगी, जिसके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंक होंगे। और लास्ट के अंदर जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर 2 डिवाइडेशन है। ठीक है, एक तो आपको अंग्रेजी लेनी है लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर, और सेकंड लैंग्वेज के अंदर या तो आप संस्कृत ले सकते हो या फिर हिंदी ले सकते हो। जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो। बाकी मेरी तरफ से अगर आप लेना चाहते हो तो बढ़िया प्रीफर आपकी हिंदी रहेगी, क्योंकि हिंदी हम सबको लगभग आती है। बाकी संस्कृत जिसको आती है वो संस्कृत ले सकता है। 30 प्रश्न आएंगे इस हिंदी के और 90 नंबर के आएंगे। और इधर इंग्लिश के 20 आएंगे और वो 60 के आएंगे। बाकी जो संस्कृत लेगा उसके भी 30 ही प्रश्न आने और 90 क्वेश्चन के आने। इस प्रकार से आपके 200 टोटल क्वेश्चन आएंगे और 600 टोटल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, हिंदी के अंदर कौन से टॉपिक है, इंग्लिश के अंदर कौन से टॉपिक है, जीके में क्या क्या पढ़ना है और शिक्षण अभिरुचि के अंदर हमें क्या पढ़ना है, वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मेंटल एबिलिटी के अंदर मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, उसके अंदर तार्किक योग्यता, जितने भी तर्क वाले क्वेश्चन होंगे, वो कथन कारण वाले, वो सारे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। एनालॉजी पूछी जा सकती है, डिस्क्रिमिनेशन और रिलेशनशिप वाले, संबंध वाले, माता पिता के, बुआ दादी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, सारे जितने भी आपके रिलेशन होते हैं उस हिसाब से आप पूछे जाएंगे। एनालिसिस विश्लेषण वाले और तार्किक चिंतन वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे जो आप कर सकते हो, कि बीएसटीसी ज़्यादातर बच्चे वही होते हैं जो 12th पास होते हैं वही करते हैं। ठीक है, बाकी भाग ब जिसको हम पार्ट सेकंड बोलते हैं, उसके अंदर राजस्थान जीके पूछा जाएगा, जिसके 50 प्रश्न होंगे और 150 अंक होंगे। इसके अंदर इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी और अर्थव्यवस्था, और ये सारे आपके अंदर इसके अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐतिहासिक, राजनीतिक और कला संस्कृति, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, सोशल और टूरिज्म एस्पेक्ट, ये सारे पूछे जाएंगे। तो भाग बैग की इतनी टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि मैं भाग बैग की तैयारी आपको बढ़िया तरीके से कराऊंगा। हम रोज़ टॉपिक वाइज भी क्लासें लेंगे अब राजस्थान जी के, और वैसे स्पेशली बीएसटीसी के लिए मैं क्लासें लगाऊंगा, जिसके क्योंकि बीएसटीसी के अंदर डीपली क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। ठीक है ना, मतलब गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जैसे आरपीएससी इनके अंदर पूछे जाते हैं ना, उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वन लाइन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें बहुत बड़ी बुक पोथी पन्ना नहीं लेके आना, हमें एक छोटी गाइड लेके आनी है, जिसके अंदर
नॉर्मली सारा सिलेबस कवर हो BSTC का, वो हमें पढ़ना है। और जितनी बार हो सके उतनी बार आप सिलेबस को पढ़ो, रिवीजन करो। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। टारगेट अपना कुछ नहीं है, जितने मैक्सिमम मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं उतने हमें करने हैं। 600 में से 550 हो सकते हैं उतने करने हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम के अंदर। और उस सब के बारे में अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं, पहले सिलेबस के बारे में, फिर किस तरीके से हमें पढ़ना है, आगे की तैयारी हम किस तरीके से करेंगे, उस सारी बातें हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। फिर हमारे पास आती है शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अधिक्षमता। उसके 50% आने हैं और 150 अंक आने हैं, ठीक है। ये भी आप कोई बुक बढ़िया सी गाइड लेके आ जाना, उससे आप कर लेना, ठीक है। बाकी हम आगे बात करते हैं अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजी मतलब इंग्लिश के अंदर स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कनेक्टिव, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, टेंस, वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, ये सारे ही पूछ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो संस्कृत लेगा उसके लिए संस्कृत का आएगा, और जिसको हिंदी लेगा वो हिंदी का। हिंदी के अंदर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावत, ये सारे ही टॉपिक पूछ जाएंगे। हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो हम हिंदी के बारे में क्लासें लेंगे, जिसके अंदर मैं आपको सारे लगभग MCQs के माध्यम से सब कुछ जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम निचोड़ निकाल देंगे, ठीक है। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं लगभग उन सारों का हम राजस्थान जीके के अंदर सारे जितने 50 क्वेश्चन आते हैं उन सबका हम सॉल्यूशन करवाऊंगा डिटेल के अंदर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जीके के अंदर तो हम जितने मैक्सिमम 50 में से प्राप्त कर सकते हो उतने करेंगे, ठीक है। उसको हम बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सिलेबस के बारे में डिस्कशन हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से प्रभावी रणनीति के द्वारा हम पढ़ सकते हैं और एक अच्छे पोजीशन के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। देखो पहले तो आपको क्या करना है, एक बढ़िया सी गाइड लेके आनी है। उस गाइड के द्वारा या तो आप कोई वीडियो कोर्स जो भी आपने ले रखा है, जहाँ कोचिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो करो, ठीक है ना। तो आपको पहले सिलेबस कवर करना है, कंप्लीट सिलेबस, जिसके अंदर थ्योरी वाइज हो बढ़िया। जब कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाए उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो, एग्जाम में आप जाओ वहाँ पे आपको पता चलेगा आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आया ही नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा गया पिछले साल, उसी के आधार पर तैयारी की जाती है, ठीक है। तो वो होना चाहिए। बाकी आप टेस्ट भी अगर आप कहीं पे दे रहे हो, टेस्ट सीरीज ले रहे हो, बढ़िया आप दो, उससे आप अपना आकलन करो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस में पोजीशन के अंदर हूँ। अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना है, हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे। पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। खुद पे विश्वास रखना है कि हम कर लेंगे। एक सीट BSTC के अंदर हमारी पक्की है, हम कॉलेज हमें अच्छी कॉलेज मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। और बाकी सब कुछ सही होगा। बाकी फॉर्म टाइम पे भर देना बढ़िया तरीके से। और अब हम कल मैं क्लास लूँगा जिसके अंदर 2025 के अंदर जो पेपर आया था उसके हम राजस्थान जीकेंगे, जो 50 क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको ये पता लगे कि हमारा वीडियो आ चुका है, हमारी क्लास आ चुकी है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना लगे। उसके लिए आप पहले चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे आप पता लगे। बाकी अपने दोस्तों को भी बताना जो भी BSTC की तैयारी कर रहा है, बढ़िया साथ मिलकर तैयारी करेंगे। मैंने BSTC कर रखी है तो पता है मेरे को क्या है, किस तरीके से आता है। बहुत सारे एग्ज़ाम भी मैंने पास करके हैं, राजस्थान पुलिस, पटवारी, जितने भी एग्ज़ाम है सारे लगभग मैंने पास कर रखे हैं, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बढ़िया आप अपने दोस्तों को बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाए, बढ़िया, ठीक है। थैंक यू।